हेलो गाइज। तो आज यूपी टेट 2013 का हम देखते हैं पेपर हिंदी का। जो आपको विगत वर्षों में आए हुए थे पेपर उसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 2013 का पेपर। तो जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर बात करते हैं, पहला मुहावरा पूछा गया है, कपटी मित्र। कपटी मित्र का जो सही अर्थ होता है दांत की रोटी, मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। दांत कटी रोटी का मतलब होता है घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है। अक्ल का दुम। ठीक है। जो इसका अर्थ हो, आंसर होगा वो होगा बी वाला। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है। तो जीतने का मतलब जहाँ होगा वो जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। दूरदर्शी, जो दूर का सोचने वाला हो। कुशाग्र बुद्ध, तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को बोलते हैं कुशाग्र बुद्ध। ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद संधि के अंतर्गत बात करेंगे। संधि कौन सी होगी? पवन के अंतर्गत दो चीजों को यहाँ देखिएगा, पवन और पावन। ठीक है। अगर पवन में पूछेगा तो पो प्लस अन में टूट कर टूटेगा पवन। और यहाँ पावन पूछ लेगा तो पौ प्लस अन में टूटकर बनेगा पावन। इन दोनों पद को याद रख लीजिएगा आप। ठीक है। तो पो प्लस अन के अंतर्गत जो बनेगी आयादी संधि, आयादी संधि के अंतर्गत आएगी स्वर संधि में, स्वर संधि में। इसके बाद दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनः प्लस जन्म में टूटकर बनेगा पुनर्जन्म। अब आप बात करेंगे इत्यादि के अंतर्गत। मैंने आपसे बताया था किसी भी, देखिए आपको अगर संधि नहीं पता है तो आप इसको पहले, वृद्ध में कहीं पर डबल मात्राएं नहीं होंगी। ठीक है। मात्रा अगर होंगी तो वहाँ वृद्ध संधि की। गुण में जहाँ एक मात्रा होगी वहाँ होगी। दीर्घ के अंतर्गत जहाँ बड़ा हुआ का बात करेगा। लेकिन य र ल व से पहले कोई आधा वर्ड आ जाए तो वहां पर होता है यण संधि के अंतर्गत। ठीक है। नाक रगड़ना उसे बोलते हैं, मुहावरा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द, मैं आपको बता दूं। नाक रगड़ना मतलब नाक में चोट लगाना, इज्जत देना। ठीक है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। ठीक। तो अगर नाक रगड़ने का जो शाब्दिक अर्थ होगा मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना, विलोम। विलोम देखना है, उन्मूलन का विलोम। उत्थान का विलोम होता है उत्थान का पतन। अपकर्ष, उत्कर्ष का बनेगा उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक। अपकर्ष बन जाएगा। उन्मूलन का रोपण बनेगा अवनति, उन्नति का बनेगा अवनत। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन ने। ठीक है। उसके वीर काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद बीज वपन कहा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। उसके बाद अतिशुद्धव द्विवेदी युग में आदिकाल को किसे संज्ञा दी जाती है? अतिशुद्धव की जो संज्ञा दी जाती है गाइज, वो किसे दी जाती है? तो उसे कहा जाता है घनानंद को। ठीक है। घनानंद को कहा जाता है। कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो सरस्वती का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो वागीश, गिरा। ठीक है। सरस्वती, वाकदेवी भी कहा जाता है। ठीक। इसके अंतर्गत गंगा का पर्यायवाची देखेंगे, यमुना का कालिंदी होता है। ठीक। आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास को माना जाता है। ठीक है। श्याम सुंदर दास को पहले, प्रथम हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है, हालावादी कवि। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी, कलाधर, कलाधर भी कहा जाता है। कार्य के, अगला क्वेश्चन देखना है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगर किसी काम को आपने प्रारंभ किया वो तुरंत बाधा पड़ जाए उसे कहते हैं कार्य प्रारंभ पर पड़ते ही ओले पड़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ठीक है। कवियों को कवि का अगर बात की जाए, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है। इन्हें बादश का कवि या मोड्स का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत तिहि लोग बखाना, राम नाम का मरण है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां? तो आप इसके अंतर्गत देखेंगे सबसे ज्यादा अगर किसी ने बात की अगर दशरथ के बारे में तो आप इसमें से ऑप्शन काट कर, कबीर ने कुछ ऐसा बात की नहीं थी, केशव ने ऐसी कोई बात की नहीं, सूरदास ने नहीं की। तो सबसे ज्यादा अगर लिखना था तो रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास ने। रामचरितमानस में कुल है सर्ग 7। ठीक है। या खंड भी बोला जाता है, कुल भाग या बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 7 भाग हो गए। उसके बाद 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया था।
रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, हिंदी का पहला पत्र कौन सा पत्र है, ठीक है। अगर हिंदी का पहला पत्र की अगर बात की जाएगी, पहले पत्र के अंतर्गत देखा जाएगा, ये निकलता था कलकत्ता से 30 मई 1826 के अंतर्गत, ये कलकत्ता से निकाला जाता था, ठीक है। उसके बाद ये साप्ताहिक पाक्षिक निकलता था, और इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो मार्दंड उद्दंड निकाला जाता था, पंडित जुगल किशोर के द्वारा निकाला जाता था, किशोर के अंतर्गत इसको निकाला जाता था, तो इसका प्रयोग, ठीक। चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि की अगर बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, ठीक है। उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी 1883 के अंतर्गत श्याम सुंदर दास ने की थी, श्याम सुंदर दास ने की थी, ठीक। ये ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, ठीक है। प्रेम में आदमी क्या हो जाता है, लल्लू हो जाता है, ठीक। तो प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल की है। नाचकेतोपाख्यान सिकेतोपाख्यान जो है सदर लाल की है, ये क्वेश्चन, ठीक है। भाषा योग भाषा योग भाषा योग जो पुस्तक है रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा की अगर बात की जाए, संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है, ये 3 होते हैं। उसके अंतर्गत आप बात करेंगे फिर उस तरह संज्ञा अगर पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं सामान्यतः, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ये होती हैं 5। सबको आपके बारे में डिटेल से जानकारी बता गई। लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आप कोई वर्ड को लिखिए, जैसे मान लीजिए राम एक लड़का है, ठीक है। तो आप जो इसको लड़का को अगर लड़की करेंगे, तो लिंग का जो निर्धारण हो रहा है जो किसके आधार पर हो रहा है, संज्ञा के आधार पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कारक के कितने भेद होता है, कारक का जो दूसरा नाम होता है, कारक का अगर दूसरा नाम पूछा जाएगा, कारक को परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। कारक को परसर्ग भी कहा जाता है, इनकी संज्ञा आत होती है, लेकिन कभी भी पूछ लिया जाए कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक चिन्ह कितने होते हैं, किशोरीदास के अनुसार, ठीक है। तो कारक चिन्ह 6 होते हैं, कारक का दूसरा अर्थ जो होता है उसे कहते हैं परसर्ग, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था घ का उच्चार स्थान, तो आप याद रखिएगा केटीएम 2, केटीएम कंठ ताल मूर्धा दंत दंत ओष्ठ, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये वर्ग के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25, तो इसको अंतर्गत एक कंठ से बोला जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको बताना है छ का उच्चारण स्थान किससे बना है, तो छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये सब देख लीजिए, ये संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत बात करेंगे तो का प्लस सा से बनेगा, ये बनेगा ता प्लस र से, ये बनेगा ज प्लस इया से, और ये बनेगा सा प्लस र से। एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे गाइस, अगर मान लीजिए ऐसे वर्ड दे दिया, इसका योग है ऑप्शन में अगर दे दिया का प्लस सा प्लस आ, तो ये भी सही हो सकता है अगर ये ऑप्शन न दिया हो तो। अगर ये ऑप्शन दिया तो सबसे पहले इसको प्रिफर करेंगे, अगर ये ऑप्शन न देकर अगर इस तरह तोड़ दे रहा का प्लस सा, इससे विसर्ग निकाल को आ को दे दिया, तो ये भी पूरी तरह से इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं पे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है वर्तनी की दृश्य शुद्ध का चयन कीजिए, ठीक है। अस्पर्शता लिखा जाता है, स्पर्शता आप लिखते हैं, ठीक है, उसमें आ जोड़ दीजिए तो ये बनता है अस्पर्शता, तो इसमें सी और डी दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको देखना कवि का स्त्रीलिंग, अगर कवि का आप स्त्रीलिंग बनाएंगे, कवि का स्त्रीलिंग तो बनेगा कब इत्री, ठीक है। दाता का स्त्रीलिंग बनता है दात्री, नेता का जो स्त्रीलिंग बनता है नेत्री, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें जो बनेगा कब इत्री लिखा जाएगा, ठीक। ये थर्ड वाला सही। उसके बाद तरड़ी और तरड़ी दो वर्ड आपको देख लीजिएगा। एक होता है तरड़ी और क्या होता है तरड़ी। जब मात्रा इधर से लगी हो तो उसका अर्थ सूर्य और दूसरे का अर्थ होता है नदी या नाव, ठीक। जो भी हो, ठीक। तो इसके बाद तरड़ी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो सून। मीन का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। मीन का पर्यायवाची हम मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य जो होता है मछली का पर्यायवाची के अंतर्गत है। विभावरी जो होती है, विभावरी बोला जाता है रात को, ठीक है। तारों से भरी रात को बोला जाता है विभावरी। उसके बाद दिए गए भिन्न अर्थ को बताना है। आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या, ये सब लड़कियों को बोला जाता है, लेकिन जो शादीशुदा हो जाती है उन्हें बोला जाता है भार्या। इसका जो होता है इसी को कहते हैं पत्नी, कलत्र, स्त्री, ठीक है, अर्धांगिनी। तो ये सब इनको बोला जाता है। अनुपम का पर्यायवाची बताना है। अनुपम का पर्यायवाची जो गाइज बनेगा वो बनेगा स्वर्गीय, अलौकिक, पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। स्वर्ग का मतलब जो स्वर्ग को चला गया उसे बोलते हैं स्वर्गीय। लोक का मतलब जिसका संबंध लोक से हो, मतलब जगत से हो। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई ना हो, उसे बोलते हैं अद्वितीय। उसके बाद कान का कच्चा होना, इसको बोला जाएगा कान का कच्चा होना। इसका मतलब जो होगा सुनी बात पर विश्वास कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों का 2013 का पूरी तरह से पेपर अब कंप्लीट हो गया है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। धन्यवाद, ठीक।